कहते हैं कलाकृति या कोई पोस्टर संदेश देने का सबसे उत्तम वाहक होता है। समाज को आईना दिखाने वाली या सामाजिक समरसता को दर्शाने वाली या फिर धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी कलाकृतियां जीवंत होकर संदेश दे जाती हैं। जीवंत शहर काशी में जब नन्हे छात्र कलाकार निर्जीव रेतीली कैनवास पर आकृतियां उकेरते हैं तो समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। रामछाड़ पार न्यास शिल्प की ओर से आयोजित गंगा के किनारे रेत के कैनवास पर कलाकारों ने देश में घटित समसामयिक घटनाओं के साथ साथ सदी के सबसे बड़े आयोजन के रूप में राम मंदिर की आकृति भी उतारी। इसके अलावा भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाने वाली चंद्रयान 3, रामेश्वरम के राम सेतु, महिलाओं के प्रति हो रहे हिंसा के अलावा बीएचयू के आईआईटी में हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध स्वरूप छात्रों ने सजीव चित्रकारी का जीवंत उदाहरण भी पेश किया। वहीं अश्चलगांव में सूर्य की सुनहरी आभा ने सफेद बालू पर बने सजीव आकृतियों की सुंदरता में मानो 4 चांद लगा दिए हों। सहारा समय की टीम ने रेत के कैनवास पर अलग अलग आकृतियां तैयार करने वाले कलाकारों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कलाकृति के पीछे यह मैसेज है कि हम जो 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर मूर्ति बैठने वाला है, उसका उद्घाटन है। इसीलिए हम लोग अपने बनारस में, वाराणसी में हम लोग इस चीज़ को बनाकर हमने दिखाना चाहा कि हम लोग भी इसके प्रति कितना अपना श्रद्धा रखते हैं। हमने टेल ऑफ क्या कहते हैं सरयू का बनाया था। यह चित्रकूट में जब राम जी वहाँ पे उतरते हैं तो उन्होंने वहाँ पे जो नाव रहती है, एक होता है प्रतीक के रूप में हम अपने चिन्हों को छोड़ जाते हैं, तो हमने वहाँ से उस नाव को लेते हुए, उनके चिन्हों को लेते हुए हमने एक खड़ाऊ बनाई है जिसकी रक्षा कपि रूप में हनुमान जी अभी आज भी कर रहे हैं। तो उसको हमने अपने तरफ से क्रिएट करते हुए, ये हमारे आईफा इंस्टीट्यूट ने मिलके पूरे टीम ने इसको सैंड आर्ट के उस पर बनाया है। मैंने ये राम का नाम मोक्ष है, ये हमारा टाइटल है। हम महादेव पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने इस उपलब्धि, क्योंकि राम मंदिर का जब आया था, मतलब उसका जब हाई कोर्ट ने उसका आदेश दिया था कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, उसकी उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, यानी कि राम के भक्त ने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर लिया था। तो उसके उपलक्ष्य में बनाया कि राम का नाम मोक्ष है, यानी कि राम है तो हम हैं। इसी के साथ आयोजक मदन लाल गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यह विशेष बहुत बड़ा है कि निर्जीव जब एक सजीव बन सकता है, तो सजीव जो है, एक जो उसकी संचेतना है या जो उसकी एक वेदना है या उसका जो देश के प्रति जो कर्तव्य है या दुनिया के प्रति जो भावनाएं हैं, वह चीज़ को जब एक कलाकार व्यक्त करता है तो उसे जन समुदाय को बहुत ही प्रभावित करता है, और जिसका असर कि कलाकारों का उन लोगों पर पड़ता है और वो निश्चित रूप से इससे वो प्रभावित होते हैं। और साल भर का यह आयोजन जो है काशी में अपने आप में एक बहुत अनोखा है, जो कि विश्व में ऐसा आयोजन जो है किसी नदी के तट पर और कहीं नहीं होता है। चेतना जागृत करती कि उनको सचेत कराती हैं, दिखाती हैं कि हमारे देश में अगर कोई जो दुर्घटनाएं हैं या घटनाएं हैं या जो कुछ भी विसंगतियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उसे लोग करते हैं। जैसे पर्यावरण को लेकर के है कि पेड़ों को मत काटो, कहीं पर कोई जो है बच्चों के साथ में कोई अगर उनके प्रति अधिकारों का हनन होता है या कहीं बलात्कार का कोई केस होता है, तो वो सबको सचेत बनाते हैं, उनको करते हैं कि इस तरह का कार्य करने से जो है समाज का कहीं भी उत्थान नहीं होने वाला है। इसलिए ये मूर्तियाँ जो है लोगों में एक जागृति पैदा करती हैं। रेत के कैनवास पर बनी इस आकृतियों की बारीकियों को जानने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। अपनी किसी भी बात को समझाने के लिए या फिर बताने के लिए जो सबसे उत्तम तरीका होता है, या तो पोस्टर या फिर कलाकृति। और कलाकृति ऐसी भी होनी चाहिए जो निर्जीव चीज़ में सजीव यानी जान डाल दे। और इसी को लेकर गंगा के उस पार दूसरी तरफ जो निर्जीव रेत है, उस रेत पर तमाम तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। कुल लगभग 35 तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जिनमें समसामयिक मुद्दों से लेकर जो फिलहाल जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उसकी भी आकृति उकेरी गई। तस्वीरें हैं ये गंगा के उस पार की तरफ तस्वीरें हैं, जहाँ पर रेत की आकृति में कलाकार जो
छात्र हैं न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों से आए और उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो निरुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बेजान रेत पर है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में चाहे उसमें मिशन चंद्रयान 3 हो या फिर राम मंदिर हो या फिर इसरो की बात हो या फिर जो BHU में जो अभी हाल फिलहाल की घटना हुई थी उसको लेकर आकृति उकेरी गई है और साथ ही साथ लोगों के बीच एक मैसेज देने का भी प्रयास किया गया। जितने लोग भी आए सभी लोग इन कलाकृतियों से प्रभावित हुए और सबका कहना था कि ये बहुत अच्छा प्रयास था और इसी प्रयास को पूरा करने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है इसको लेकर लगातार जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो छात्र आए हैं उन छात्रों की तरफ से जो मैसेज था समाज को देने का काम, उस मैसेज को वो धीरे धीरे पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।